की जमाखोरी और काला बाजारी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है। इस समय खेतों में धान की रुपाई जोरों पर है और किसान समय पर खाद चाहते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग किसानों की मजबूरी को मुनाफे का जरिया बना रहे थे। कहीं जमाखोरी, कहीं काला बाजारी, तो कहीं एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें आ रही थी। अब योगी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा है। हजारों छापे, सेकंडों लाइसेंस पर कार्रवाई, दुकानें सील और एफआईआर, ये सब किया गया है। सवाल है कि क्या अब किसानों को बिना परेशानी और सही दाम पर खाद मिल पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के बीच योगी सरकार ने उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर 1 अप्रैल से 21 जुलाई 2026 के बीच पूरे प्रदेश में 7,364 छापेमारियां की गई हैं और इस कार्रवाई में 136 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 35 लाइसेंस निरस्त किए गए और 694 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 19 दुकानों को सील कर दिया गया है और 30 मामलों में तो एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। विभाग ने 266 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर स्टॉक भी जब्त कर सील किया है। सरकार का कहना है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद कंपनियों और सप्लायरों को साफ निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा आवंटित उर्वरकों की 100% सप्लाई जुलाई के बचे हुए दिनों में सुनिश्चित की जाए, ताकि धान की रोपाई और अन्य खरीफ फसलों के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार के मुताबिक 20 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में फर्टिलाइजर का पर्याप्त भंडार मौजूद है। राज्य में करीब 15,98,000 मीट्रिक टन यूरिया, 5,02,000 मीट्रिक टन डीएपी, 4,93,000 मीट्रिक टन एनपीके और 3,63,000 मीट्रिक टन एसएसपी और 1,11,000 मीट्रिक टन एमओपी उपलब्ध है। वहीं किसानों द्वारा प्रतिदिन एवरेज 27,232 मीट्रिक टन यूरिया, 6,261 मीट्रिक टन डीएपी और 1,851 मीट्रिक टन एनपीके की खपत की जा रही है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी कराएं, ताकि उन्हें जरूरत के मुताबिक आसानी से फर्टिलाइजर मिल सके। साथ ही किसानों से यह भी कहा गया है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण अनावश्यक रूप से खाद का स्टोर ना करें, ताकि सभी किसानों तक समय पर फर्टिलाइजर पहुंच सके। खरीफ सीजन के सबसे अहम दौर में सरकार का दावा है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन अब असली परीक्षा तो ये होगी कि ये स्टॉक खेत तक कितनी तेजी से पहुंचेगा और कालाबाजारी पर कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देगा।